बात को पकड़ो, गंभीरता से पकड़ो। तुम प्रभु के अंश हो, प्रकृति के आश्रय से तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, अमर पद नहीं मिल सकता। तुम भटकते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे, भयभीत होते रहोगे। भटकना जन्म मरण। भगवान के एकमात्र आश्रय से तुम्हें विश्राम मिलेगा और कहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। लेकिन कोई भगवान का आश्रय लेना नहीं चाहता, रुपया का आश्रय लेना चाहता है। वस्तु का बल, पद का बल, परिवार का बल, देह का बल, समाज का बल। तब तक भगवान के दर्शन हो जाएं, लोग बातें बनाते समझते नहीं। अरे द्रौपदी जी अवतार हैं, द्रौपदी जी कोई जन्म नहीं लिए, अवतार हैं, शक्ति का अवतार हैं, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। लेकिन आश्रय दृढ़ तब हुआ इस घटना के बाद, चीरहरण घटना के बाद। नहीं, पांडवों का आश्रय था, सभा का आश्रय था, अपना बल का आश्रय था, दांत का आश्रय लिया। जब सब छूट गया तो गोविंद द्वारिका वासिन। ये चीज समझने, कल कुछ संत भगवान आए थे, उनसे यही चर्चा हो रही थी कि आश्रय तत्व पर दृष्टि रखो। कहां आश्रय है तुम्हारा? अंदर से देखो, अभी भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज, आज अभी होई राम को। आश्रय राम का, आश्रय हरि का, आश्रय प्रभु का। किसका आश्रय? सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। किसका आश्रय इनमें से? अपना बल, तपस्या का बल, दाम का बल, विद्या का बल। किसका बल है? बोले सब बल कहां जागृत होता है? बोले हारे को हरे नाम। जो भगवान के आश्रित हो गया, नाम के आश्रित हो गया। ये जितने आश्रय ये टिकाऊ नहीं है, प्रत्युत ये तुम्हें भ्रमित करके तुम्हारे समय को नष्ट करने वाले हैं। जिसने धन का आश्रय ले लिया, पतन है, शास्त्र कह रहा है। क्यों पतन है? खूब बल आ जाता है अंदर, क्योंकि गलत आश्रय लिया ना धन का। अब वो मतवाला हो जाता है, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उद्दंडता ही उद्दंडता आने लगती है। अब भगवत आश्रित और धन आ गया तो उसका धन दूसरी जगह जाता है, क्योंकि आश्रय सही है। अस्पताल खुलवा दिया, पौशाला, संत सेवा, गौशाला, नाना प्रकार की धार्मिक वृत्तियों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना। क्यों? क्योंकि आश्रय बढ़िया है। केवल धन का आश्रय है तो सब दोष आ जाते हैं। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों का आश्रय बन जाता है, साधना का आश्रय बन जाता है। अपनी साधना, रोज परिक्रमा लगाता हूं, रोज ये करता हूं, ये करता हूं। देखो दिखाई दे रहा है भक्त, भगवान। भक्त का मतलब होता है भगवान का आश्रय। अब वो ये जो सत साधनाएं हैं, असत नहीं है, पर इनका जो आश्रय हो गया वो डायरेक्ट भगवान के आश्रय से हट। अब हमारी टांगें मजबूत हैं तो हम परिक्रमा लगा रहे हैं, कल टांग टूट गई तो आश्रय भगवान का, उनके आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी, कोई इनके आश्रय से थोड़ी। लेकिन अगर वो आश्रय लिया है तो फिर लगेगा हमसे कोई साधना ही नहीं हो रही, आप असंतुष्ट हो जाएंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय। तभी कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज। अभी इसी क्षण सुधार हो जाएगा, अभी इसी क्षण बात बन जाएगी। अनेक जन्मों की बिगड़ी क्या? आश्रय केवल प्रभु का, मामुपाश्रिता। भगवत प्राप्ति की साधना का भी आश्रय नहीं। ध्यान दो, ये बड़ा सूक्ष्म। आश्रय केवल प्रियालाल का। साधना बन रही बढ़िया, कल साधना ना बने, ऐसे रोग हो जाए, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए, ऐसी मना स्थिति हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी। बोले क्यों होगी? तुमसे कोई साधन तो बनता नहीं। बोले हमने साधन का आश्रय नहीं लिया, हमने तो प्रियाजू का आश्रय लिया। सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। बात समझना, ये आंतरिक है, आध्यात्मिक। भरोसा केवल प्रभु का, आश्रय केवल प्रभु का, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। पूर्व में जब प्रथम बोलना शुरू हुआ था मुरारी से, उनसे यही आश्रय तत्व पर केवल चर्चा होती थी। आश्रय को समझिए।
अगर आश्रय साधन का तो भोग साधन का होता है, साधन सुख का भोग होता है। इसीलिए यह गुण साधनते नहीं, बड़ा सूक्ष्म। तो अब जैसे अल्पज्ञ साधक है तो सोचता है कि फिर तो साधना ही नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक आप कर रहे थे क्या? आपसे करवा रहे थे जिनके आश्रित हो। ऐसे भाव में आओ। साधन हो रहा है, प्रभु को समर्पित हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम तो प्रभु को समर्पित ही हैं, हमारी भगवत प्राप्ति तो पक्की है। पर यह समझ आनी बहुत कठिन हो जाती है। हम परिक्रमा लगाया है तो कह सकते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि साधन का भरोसा है। अगर नहीं लगा पाए तो हमारे भरोसा में कमी हो जाएगी। आप आखिरी बात समझ लीजिए, यदि आपने अंदर से आश्रय हमारे प्रियालाल का ले लिया और कुछ नहीं बन रहा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझ लेना। ये हम बहुत समझी सोची हुई बात कर रहे हैं। आश्रय आपका कहां है? एक क्षण के आश्रय को प्रभु बहुत बड़ा मान लेते, ध्यान रखना। जब बाली जी का भगवान ने प्रहार करके वध किया तो आखिरी श्वासें बाली जी की भगवदाकार थी, पर भगवान से बड़ा छुपा के वचन बोले। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, और भगवान की तरफ देखकर कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हम दोनों भाई हैं, हमें अपने भाई की हर चेष्टा को पता है। जैसा मैं वैसा मेरा भाई। बहुत बड़ा भजनानंदी नहीं, हम जानते हैं, बचपन से साथी है। और मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया। आपने मारा क्यों मुझे? जो सूक्ष्म बात भगवान, तुम ये जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है? अरे अभिमानी, मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी होता है। तो कितने दिनों के आश्रित हुए थे सुग्रीव जी? कोई माला चलाई थी, ध्यान किया था, तपस्या की थी, और निष्काम आश्रय नहीं था, सकाम आश्रय था। बाली मारा जाएगा, मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा। और जब राजा बन गए, महाराज जी राम जी प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी दंडवत करने न दिन में गए न शाम के गए, 4 महीना नहीं गए। फिर वहां से भयभीत वाले वचन जब भगवान लक्ष्मण जी को कि जाके बोल दो कि जो बाली को वही बाण तूड़ीर में है उसमें, तब आके दंडवत, नाथ विषय हरि लीने से ज्ञान। हम आपको बात बता रहे हैं प्रमाण सहित। भगवान ने जो वचन कहे उस बहुत मानने और समझने वाली बात। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया। अरे अभिमानी, तुम मारना चाहता मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी, मेरे आश्रित का मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। फिर वो आगे की जो बात अनुज बधु भगनी सुत नारी व्यवहारिक की बात कही, आंतरिक बात जो कही, मेरा शरणागत मेरे आश्रित। अन्य आश्रय टिकाऊ नहीं है, पहले दिमाग में रख लो। यहां तक कि साधना का आश्रय भी। इसीलिए सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। साधना का आश्रय साधन का भोग करवाने लगता है। साधन का भोग क्या होता है? एक अहम में सुख। दिन में 3 परिक्रमा लगाता हूं वृंदावन की, वो अहम में जो आश्रय बैठ गया साधना का, ये अहम भोग कर रहा है उसका। 3 लग गई तो कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं लगी तो कोई बात नहीं। उन्हीं के तो आश्रित। मान लो कोई ऐसी शरीर की अव्यवस्था, प्रमाद नहीं होती, प्रमाद नहीं होता भक्तों में। आश्रय हमारा प्रभु का, जैसी उनकी रुचि हो वैसा चलावे। बहुत बढ़िया साधन बन गया तो हमें कोई हर्ष नहीं है, और कोई साधन नहीं हुआ तो हमें कोई शोक नहीं है। ये स्थिति समझना बड़ा कठिन है। जब तक उपासक भगवान के आश्रित नहीं होता, तब तक वो किसी न किसी पराधीनता को स्वीकार करता रहता है, और इसीलिए उसका दुख नहीं मिटता। अन्य आश्रय परिणाम दुख। ध्यान रखना, प्रभु के सिवा अन्य आश्रय बराबर दुख।
प्रभु का आश्रय बराबर सुख दुख की निशानी नहीं। संसार में प्रगट आश्रय भोगों का, शरीरों का, पदों का, धन का बड़ा आकर्षण है। स्त्री का आश्रय, पुत्र का आश्रय, मकान का आश्रय, बड़े बड़े आश्रय हैं अंदर। जब तक ये आकर्षण रहेगा तब तक भगवान में आकर्षण नहीं होता। और अंदर सब आकर्षण में वही कृष्ण का है। भगवान का आश्रय होते ही त्रिभुवन की प्रिय से प्रिय वस्तु से राग खत्म हो जाएगा। ये पहचान है, कोई प्रिय नहीं लगेगा। वही प्रिय लग रहे हैं, उनके सिवा वास्तविक आज भी किसी को कोई प्रिय नहीं लगता। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या ये प्रियता रही? प्रियता तो प्रभु से ही थी। देखो, प्रगट में देखने वाले की दृष्टि में और वर्तमान की स्थिति में बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो दृश्य देख रहे हो वो दृश्य वैसा ही हो। आपकी देखने की क्या शैली है? एक बार यही बात अकबर से जब कहा बीरबल ने कि देखी हुई बात गलत हो सकती है, अपना चिंतन जैसा होता है वैसे ही दृश्य दिखाई देता है, उसको भी समझना चाहिए, ना कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम देख रहे हैं तो सत्य क्यों नहीं हो? तो उनका कभी ऐसा आपके सामने प्रश्न आवे तो बताना, फिर हम आपको उत्तर देंगे। एक दिन जो बादशाह की सैया लगाता था, उसके मन में आया कि जीवन व्यतीत होता जा रहा है फूलों की सैया लगाते हुए बादशाह के लिए, तकिया आ रहा है। 5 मिनट लेट के देखते हैं, बादशाह थोड़ी आ जाएगा इस समय। लेटा तो सोचा इनका जो चद्दर है इतना सुगंधित और मुलायम, जरा डाल के डाला और आंख मूंद के 5 मिनट आनंद लेते, सो गया। अब भैया कहां चारपाई में सोने वाला, कहां बादशाह की सैया में। और दरबार में उनको विलंब था, तो जो उनकी पत्नी थी वो वहां गई। आज महाराज बिना कुछ खाए पिए बात किए, हमें लगता कोई सीरियस मैटर रहा होगा, थकित होकर के सो गए। पार्श्व में वो सो गए। अब बादशाह आया तो देखा मेरी सैया में कोई पुरुष और हमारी पत्नी। तलवार खींची तो उसने कहा था बीरबल ने कि दृश्य झूठा हो सकता है। उसको बुला के कहते हैं एक दृश्य कहां से झूठा हो सकता है, मैं सत्य देख रहा हूं। बुलाया और कहा कि तुम कहते थे दृश्य झूठा हो सकता है, देखने वाले की क्षमता के अनुसार दृश्य दिखाई दे। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ पड़ी हुई, ये झूठा है? बोले महाराज झूठा भी हो सकता है। झूठा ही है मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन झूठा भी हो सकता है। अब कौन पुरुष है अब हमें तो पता नहीं, लेकिन आप 2 मिनट खंभे की आड़ में रुकिए। रानी को ऐसे जी, बोले आप किसके साथ सो रहे? बोले महाराज के साथ। बात नहीं की? बोले नहीं, थके थे, सो रहे थे इसलिए जगह नहीं, पार्श्व में सो गए। ठीक है आप जाइए, हम महाराज को जगा के ला रहे हैं क्योंकि भोजन नहीं पाया, इनको पवाना है। हाँ ठीक है। पर्दा हटाया तो वो फूल बिछा ले। वो तो घबरा रहा था एकदम, तो उनका मालिक जान बचा लो, मुझे ऐसा ऐसा आया इसलिए। नहीं तो किसके साथ? बोले हमारे साथ तो कोई नहीं था। बादशाह पर्दे की आड़ में सुन रहे। बोले चुपचाप भाग जा, अगर बादशाह जान गए तो मार भगा दे। बोले सरकार देखा दोनों निर्दोष थे, यदि आप मारते तो दोनों की हत्या आप कर सकते थे, लेकिन दोनों निर्दोष थे। हमारी दृष्टि प्राकृतिक दृश्यों का फाइनल नहीं कर सकती, फिर सच्चिदानंद का कैसे? तो हमें अपनी दृष्टि सुधारने, वीत राग, जिनका राग बीत गया है, अर्थात परम वैराग्यवान, भगवत लीला का रसास्वादन, इसलिए परम वैराग्यवान परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथन का अधिकारी श्री भगवान व्यासदेव जी ने जान करके भागवत दी। जब कोई प्रभु से विमुख हो जाता है तो नाशवान पदार्थों में और शरीर में, ये नाशवान है, इसमें राग हो जाता है।
अब ये राग उससे पापाचरण कराता रहता है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकता। हमारा सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का पहले भूमिका समझ ले। जब कोई तीनों रागों से, तीन प्रकृति के गुण, तीन शरीरों की रचना, तीनों लोकों का वैभव, तीनों रागों से जो मुक्त हो जाता है वो भगवत प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति में भी बड़ा भेद है कई तरह का। भगवत प्राप्ति में भी जो रस सिद्ध महापुरुष है वो गोपी भाव को, जो उनसे भी सहचरी भाव को, आपकी दशा कहां है? देह भाव में हो। अब देह भाव से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जैसा चश्मा वैसे दिखाई देगा। इसलिए लीला का वास्तविक रहस्य कौन जानता है? बोले वीतराग। कौन वीतराग? बोले जो परमात्मा से विमुख है उसका नाशवान प्रकृति के द्वारा रचे हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीरों में राग हो जाता है। वो राग जिसका नष्ट हो चुका है उसे कहते हैं वीतराग, परमहंस। ये राग कामना पैदा करता रहता है। रजोगुण से राग उत्पन्न होता है और राग से अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। मैं ये भोग लूं, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा वो भोग लूं, प्रकृति का कामना कहते हैं। कामना जहां उत्पन्न होती है तो प्रिय पदार्थों का भोग भोगने से लोभ होता है, प्रिय पदार्थों के भोगने में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधो मनमया मामुपाश्रिता। जिसका राग नष्ट हो चुका है और जिसका क्रोध नष्ट हो चुका है, क्रोधी नहीं और भय नहीं है। भय, जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। भगवान कह रहे हैं जो राग रहित है और भय रहित है। भय एक ही जगह आता है। अज्ञान जनित नाशवान शरीरों में राग, भोगों में राग, उस जिससे पापाचरण, तो ये शरीर न नष्ट हो जाए इस बात का भय बना रहता है, कहीं भोग सामग्री न छूट जाए इस बात का भय बना रहता है, और एक मन में अव्यक्त भय बना रहता है, वो पापाचरण का फल, वो एक कल्पनात्मक भय बना रहता है, भयावह, जिसे आजकल भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। वो बेमतलब की बातें सोच सोच कर डरता रहेगा। लेकिन भजन, भगवद आश्रय, ये निर्भय करता है, भय नहीं रहता। जब हमारी कामनाओं की अपूर्ति होती है तो क्रोध आता है, लेकिन भक्त की अगर कहीं वो कामना वाला भी अभी है, अपूर्ति होती तो कृपा मनाता, बड़ी कृपा हुई, भले नहीं दिया, नहीं मेरा मन फंसा देता। पूर्ति हो गई तो बहुत दुलार है, बड़ी प्रभु की दुलार वृत्ति है, वो प्रभु की तरफ ही देखता है, पूर्ति में भी अपूर्ति में। इसलिए ना वो तो लोभ से बंध पाता है ना क्रोध से। वो तो महान पुरुष होते हैं जिनमें कोई कामना नहीं होती, लेकिन प्रायः कामना से ही भक्ति प्रारंभ होती है। जो हमारा अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती है, ये अविद्या, अज्ञान, नाशवान पदार्थ, नाशवान शरीर की प्रियता के कारण, तो भय, क्रोध, लोभ, ममता, ये सबका मूल जो है कामना है, काम है। इसी से दोषों की उत्पत्ति होती है। जब तक ये काम है तब तक भगवान की लीलाओं को तुम कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो? जब तक तुम्हारे शरीर से काम क्रीड़ा होती है, तुम्हारे अंदर मन में कामनाएं प्रकट होती हैं, तब तक तुम भगवान के चरित्रों का रहस्य नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान कह रहे मेरे जो चरित्रों को, मेरे कर्म को, जन्म को दिव्य जान जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो कौन जान जाता है? तो बोले वीतराग भय क्रोधाहा। जिनका राग नष्ट हो चुका है, जो निर्भय हो चुके हैं, जिनके हृदय में क्रोध नहीं है, और भगवान कह रहे मनमया मामुपाश्रिता, मनमयाहा, जो मुझ में तल्लीन है,
रात दिन नाम जप कर रहे, भगवत ध्यान में। माम उपाश्रिता, मेरे ही आश्रित है, मेरा ही चिंतन, मेरा ही आश्रय। अंदर से किसी से कोई राग नहीं है, किसी भी भोग की भोगने की इच्छा नहीं है। उस इच्छा की जब वृत्ति नहीं तो क्रोध और लोभ की संभावना ही नहीं, और जब इच्छा ही नहीं तो पापाचरण नहीं तो भय नहीं हो। भय केवल पापाचरण से होता है। निर्विकार हृदय कूटस्थ स्वामी थे, हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, एक शेर की गर्जना हुई, घुर्राता हुआ सामने आया तो छड़ी लिए हुए थे पूज्य पादुड़िया बाबा का। ऐसे छड़ी लगा खड़े हो गए, बोले यार सुन, तेरा आहार अगर ये निश्चित हो चुका है तो तू गुर्रा मत इसे खा ले, अगर आहार नहीं निश्चित हुआ है तो तू जा। वो चला गया। कितने निर्भय कि सिंह के सामने भी एकदम ऐसे, क्यों? क्योंकि वीतराग है, शरीर से राग नष्ट हो चुका है। श्री भगवान कह रहे कि माम उपाश्रिता। देखो बहुत सुंदर बात कह रहे, ध्यान देना। अपने लोगों का स्वभाव है बिना आश्रय के जी नहीं सकते, किसी न किसी का आश्रय। शरीर का आश्रय, रुपये का आश्रय, विपरीत शरीर का आश्रय, पद का आश्रय, विविध भोगों का आश्रय, नशा आदि का आश्रय। बिना आश्रय की जी नहीं सकता है, आप ये समझ लो। ऐसी मान्यता हो चुकी है। और आश्रय अगर ये सब छोड़ दे तो अमर हो जाए। उसको लगता है मैं मर जाऊंगा बिना इसके, वो अमर हो जाए। यही माया का भ्रम है। किसी न किसी का आश्रय लिए रहता है, कभी भी वो आश्रय टिकाऊ नहीं है। ध्यान देकर देखिए क्या टिकाऊ है। मनुष्य शरीर टिकाऊ है? नहीं। बैंक बैलेंस? नहीं। कोई पदार्थ पदवी? नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर जो एक आश्रय लेने की वृत्ति प्रकट हुई है, प्रकृति से, यही बंधन है। और इस बंधन को तुम तभी छुड़ा सकते हो जब प्रकृति को जिसने रचा उसका आश्रय ले लो, परमात्मा का, प्रभु का। भगवान का अंश जब तक प्रकृति के कुछ भी आश्रय रखेगा तब तक वो भय, क्रोध, लोभ, राग इनसे पिटता रहेगा। चिंता, शोक, नाना प्रकार की। वीत राग, बहुत सुंदर बात है। लीला का निर्विकार स्वरूप अनुभव देखो। अगर गोपी प्रेम में तनिक भी कोई ऐसी बात होती तो परमहंस श्री सुखदेव जी, जो लौटकर अपने पिता का मुख नहीं देखा, जब पुकार रहे थे, माता को तो देखा ही नहीं, वो भला ऐसे विलास को कभी गा सकते थे? विचार कर। बृहस्पति शिष्य उद्धव बंदे नंद ब्रज स्त्रीराम पादरेणु भीक्षण सा, अंतिम समय स्तव का गायन करते। भीष्म जी उस समय गोपी जनों का चिंतन करते हैं, भगवान की उस लीला विलास का। क्या है ये गोपी प्रेम? कोई ऐसी रहस्यमयी प्रेम वृत्ति है जो बड़े बड़ों को समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए गायन करें। गायन से आप रास पंचाध्यायी के फलस्तुति को पढ़िए, उसमें लिखा है ये श्लोक, पुरा में याद नहीं, विक्रीडितम ब्रजबधु भीरदम च विष्णु, इस श्लोक में है कि जो श्री कृष्ण की इस रासलीला का जो गोपी जनों के साथ भगवान अद्भुत सुख वर्षा कर रहे हैं, इसका जो गायन करेगा, पाठ करेगा, वो हृदय रोग से रहित हो जाएगा। ये हृदय रोग को निर्मूल करने वाली लीला, अर्थात काम का सर्वनाश करके प्रेम प्रकाशित करने वाली। श्रीमद चतुरासी जी की फलस्तुति में लिखा है, भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए लीला जल है। चतुरासी जी का गायन निष्काम करके प्रेम प्रकट करता है। यहां प्रार्थना है, अर्थ की तरफ दृष्टि मत ले जाना। अगर अर्थ कभी आप पढ़ भी ले तो उसको चिंतन में मत आओ, उसको छोड़ दो। जब तक आपकी भाव दशा ठीक नहीं है, अभी आपके अंदर काम आता है, आपके अंदर नाना प्रकार की वासनाएं हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप उसे प्राकृतिक भाव से अगर देखेंगे तो बात ठीक नहीं,
क्योंकि प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद में आपकी बुद्धि प्राकृतिक भाव सच्चिदानंद पर आरोपित करना, फिर वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां प्रार्थना करते हैं, नवनिवृत्त निकुंज के पदों का गायन, चिंतन भागवत गीता जी के सिद्धांतों का, देह राग को शिथिल करके फिर चिंतन जो प्रकट होता है वो आंसुओं से भींगे हुए कपोल वाला होता है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब तक देह भाव शिथिल ना हो जाए तब तक ऐसे ऐसे श्लोक रस भरे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान की अवतार लीला, भगवान के उपदेश, देखो शास्त्रों में हमने पाया कि जब अपने शिष्यों को उपदेश गुरुदेव करते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण न मिलता उसे कभी स्वीकार मत करना। मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण या शास्त्र की आज्ञा से जो मेरा आचरण न मिलता हो उसे कभी अनुकरण मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम अनुकरण करोगे परास्त हो जाओगे। मेरा जो तुम्हारे लिए उपदेश है, शास्त्र की जो आज्ञा, उसके अनुसार चलना। आप सोचो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की लीला का कोई अनुकरण कर सके? जैसे रास लीला का नहीं, भगवान इतनी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, भगवान के इस दिव्य प्रेम विलास को तुम रास किसको संबोधन कर रहे? बोले रास रचा के आ रहा है। घोर अपराध भरे शब्द बोल रहे हो। भगवान रास जो कर रहे हैं वो आत्म स्वरूप का विलास है, वो किसी व्यक्ति या स्त्री पुरुष का नहीं है। भगवान ने जो कुछ लीलाएं ऐसी की जिनका अनुकरण स्वाभाविक करके हम प्रेम मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं जिनका गायन करके प्रेम में मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं कि पढ़ सुन करके हम गर्वित हो सकते हैं, मेरे प्रभु ऐसे। तो रास लीला के पहले भगवान की जैसे लीला एक आती है गोवर्धन लीला, फिर रास लीला। चलो रास लीला तुम करने के अनुकरण करने की बात करते, चलो गोवर्धन लीला करो। नहीं, भगवान जो लीला करते हैं उनका अनुकरण करो, गोवर्धन लीला करो। अब भी 21 किलोमीटर के महाराज हैं गिरिराज जी। श्री कृष्ण चंद्रजू जो लीला कर रहे हैं वो गायन करनी है, अनुकरण करने की सामर्थ्य किसमें है? किसमें है? भगवान शंकर ने हलाहल जहर निकला समुद्र मंथन से, यहां रोक लिया, तुम एक कुल्ला पानी रोक के दिखाओ, पानी, और हलाहल जहर रोक लिया। तो सामर्थ्यवान महापुरुषों का आचरण वही अनुकरणीय है जो शास्त्र सम्मत है, जिनका वो आदेश कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। हर बात अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो किस दशा में किस स्थिति में है। इसीलिए यहां भगवान कह रहे मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को कौन जानेगा, और जो जानेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बोले वीत राग, जिसका राग नष्ट हो चुका।